बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, कॉर्ड्स एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, जिसके लेक्चर 1 के अंदर हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कल एंड इट्स एलिमेंट्स या इट्स कंपोनेंट्स, उनको डिटेल के साथ डिफाइन किया और उसके साथ साथ हमने दो थ्योरम्स किए और उन थ्योरम से रेलिवेंट क्या किए थे, क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो अब जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं, कोशिश करते हैं कि आज की इस क्लास के अंदर मजीद जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं जो एक्सरसाइज 8.1 से रेलिवेंट हैं, वो थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होंगी, उन एग्जांपल्स को आज की इस क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा आज की क्लास का पहला थ्योरम और इस चैप्टर का तीसरा थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, के अगर हम क्या करें, किसी भी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर जो होगा वो सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ए बी एक कॉर्ड है और ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर होगा ये कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में, दो हिस्सों में नहीं डिवाइड करेगा बल्कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो देखते हैं इसकी एप्लीकेशन हम कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास एग्जांपल नंबर 3, इन अ सर्कुलर फाउंटेन ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमारे पास ये एक सर्कुलर फाउंटेन है जिसके अंदर कहता है उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अ पाइप ए बी, एक ए बी पाइप है, स्पैन अक्रॉस दी फाउंटेन, तो उसी फाउंटेन के अक्रॉस क्या है, एक पाइप पड़ा हुआ है। इफ मैयर ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर, अगर हमारे पास जो ए बी है वो 12 मीटर हो एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओ टू द कॉर्ड। अब सबसे पहले नंबर पे तो देखें कि हमारे पास जो ए बी है ये पाइप है, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर एक कॉर्ड की शक्ल में पड़ा हुआ है। सेकेंडली जो ओ सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ओ एम की बात करूं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है तो हमने अभी पढ़ा कि जो भी परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर बताया गया है कि 6 मीटर 6 मीटर यानी कि टोटल 12 था। तो एम से लेफ्ट पे भी 6 रह गया और राइट पे भी 6 रह गया, क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और सेकेंडली उसने बताया जो ओ से बी का डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 मीटर है। कहता फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। तो हमने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ओ एम फाइंड आउट करना है। तो चले अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सॉल्यूशन की तरफ आएंगे जी हम लोग। सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन। तो गिवन गिवन दैट, सबसे पहली चीज जो गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर वो ये थी हमारे पास कि जो मैयर ए बी है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, वो जी हमारे पास 12 मीटर है, नंबर वन। नंबर टू, इसी के साथ जो दूसरी चीज बताई गई है वो ये था कि मैयर ओ बी इज इक्वल टू, वो हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। रेडियस के बारे में बताया गया ना, तो रेडियस हमारे पास कितना है, 8, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ, 8 मीटर। अब हम यहाँ से लिखेंगे कि सिंस हमने ये देखा कि मेरे पास जो ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अगर ये बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, तो यहाँ से फिर हम ये कहेंगे कि जो मेरे पास मैयर बी से एम तक का डिस्टेंस है, बी से एम तक का डिस्टेंस है, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ कर देना उसको, ठीक है, आधा आधा कर देना, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो ये मैयर ए बी के हाफ के इक्वल होगा। और मैं मैयर ए बी का हाफ निकालता हूँ तो ये आ गया 1/2 × 12 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये चीज बनी हुई है कि जो मैयर बी से एम है वो 6 मीटर है और ए से एम भी 6 होगा, क्योंकि 6 एम की लेफ्ट पे होगा और 6 एम की राइट पे हो जाएगा। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमें पता है कि जो ओ एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि मेरे पास एज ओ ट्राइंगल ओ एम बी इज राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम
तो जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है? वो ये बताता है कि हमारे पास स्केयर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर और प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, जो बेस है उस बेस का स्केयर। अब मेरे पास यहाँ जो हाइपोटेनियस है वो है क्या? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ 90 की ऑपोजिट साइड क्या है, क्योंकि इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास 90 का एंगल है, और इस 90 की ऑपोजिट साइड जो होगी वो ओ बी हाइपोटेनियस कहलाएगी। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि मेरे पास जो मैयर ओ बी है, इसका स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ स्केयर्स ऑफ अदर टू साइड्स। और अदर टू साइड्स क्या है मेरे पास? अदर टू साइड्स में मेरे पास आ जाएगा मैयर ओ एम, इसका स्केयर, ठीक है, और प्लस आ जाएगा जी मैयर बी एम और इस बी एम का स्केयर, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम की तमाम वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने ओ बी की वैल्यू पुट की, तो जो ओ बी था वो 8 सेंटीमीटर है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जब ओ बी की वैल्यू पुट की तो मेरे पास आ गया 8 मीटर, इसका स्केयर इज इक्वल टू ओ एम जो था वो तो हमने फाइंड आउट करना है, उसने कहा था डिस्टेंस निकाल के दें ओ का ए बी से, तो ए बी सी ओ का जो डिस्टेंस है वो एम कहलाता है। तो मेरे पास जो मैयर ओ एम होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद आ जाएगा प्लस, और उसके बाद आ गया बी एम, और बी एम मेरे पास कितना है, वो 6 मीटर है, तो 6 मीटर का स्केयर, तो 8 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू मैयर ओ एम, और ओ एम का स्केयर लिए लिया तो एज इट इज लिखा रहेगा, और 6 का स्केयर लिया तो मेरे पास क्या आ गया 36। ये जो 36 है लेफ्ट हैंड साइड पे 64 में से क्या हो जाएगा आके माइनस हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे मेरे पास रह गया मैयर ओ एम और इसका स्केयर। तो 64 में से मैंने क्या किया है, 64 में से 36 माइनस किया तो आंसर आएगा 28। तो ये आ गया जी 28 इज इक्वल टू मैयर ओ एम और इस ओ एम का स्केयर। अब स्केयर खत्म करना है, तो स्केयर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्केयर रूट ले लूंगा। तो लिखूंगा टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट। तो स्केयर रूट ले लिया जी, मेरे पास आ जाएगा 28, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू मैयर ओ एम और इस ओ एम का स्केयर और इसका भी स्केयर रूट। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 28 का जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5.29, 5.29 मीटर इज इक्वल टू मैयर ओ एम। तो ये हमारे पास ओ एम का डिस्टेंस आ गया कहाँ से, उसके सेंटर से डिस्टेंस आ गया, और ये है कितना 5.29 मीटर, ठीक है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी थ्योरम से रेलिवेंट है वो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, वो कहता है कॉर्ड ए बी ऑफ 24 मीटर इज अक्रॉस अ सर्कुलर आर्क। हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर आर्च है जिसकी दोनों तरफ अक्रॉस हमारे पास जो ए बी है उसकी लेंथ 24 है, और उसका जो रेडियस है वो 13 मीटर है। कहता फाइंड दी हाइट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेंटर। तो हमने क्या करना है, हाइट ऑफ द कॉर्ड निकालना है। तो अगेन जो काम हमने पहले किया था वही वाला काम हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज जो मैंने पहले प्रोसेस की थी, अब यहाँ भी वो एज इट इज ही प्रोसेस करूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लिखूंगा गिवन दैट, कि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। सबसे पहले नंबर पे तो मुझे ये पता है कि जो मैयर ए बी है उसकी जो लेंथ है वो 24 मीटर है। नेक्स्ट वन सेकंड मुझे क्या पता है कि जो मैयर ओ बी है वो कितना है, वो हमारे पास 13 मीटर है। तो मैं लिखूंगा कि सिंस जो चीज़ हमें पता है वो ये पता है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी लाइन सेगमेंट के। तो सो अगर वो ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है, तो वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, ए बी के दो बराबर हिस्से बना देगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा मैयर बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर ए बी। तो जो ए बी होगा उस ए बी के हाफ के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/2, ए बी का हाफ मेरे पास क्या आ जाएगा 24, और 24 का हाफ मेरे पास क्या आ जाएगा
12 मीटर। तो आप ये डायग्राम से देख सकते हैं कि जो बी एम की लेंथ है वो 12 मीटर पहले ही वहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अगर डायग्राम ना भी दी होती तो तब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, हमें पता है कि ये 12 मीटर कैसे निकले। अच्छा, जब बी एम निकाल लिया, अब हमें पता है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम बी जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि एज मेरे पास जो ए एम बी है, ट्राइंगल ओ एम बी, जो ट्राइंगल ओ एम बी है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्केयर होगा वो इज इक्वल टू होगा सम ऑफ स्केयर्स ऑफ अदर टू साइड्स। और वो अदर टू साइड्स कौन सी होती हैं, उनमें से एक बेस होती है और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। अब मेरे पास जो हाइपोटेनियस है फिगर के अंदर वो ओ बी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि मैयर ओ बी, इसका स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, जो परपेंडिकुलर होगा वो ओ एम होगा। तो मैं लिख देता हूँ मैयर ओ एम, इसका स्केयर, और बेस कितनी है वो मैयर बी एम है। तो वैल्यू पुट कर दें जी, ओ बी मेरे पास 13 था, इसका स्केयर प्लस सॉरी इज इक्वल टू मैयर ओ एम, ये हमने फाइंड आउट करना है, और बी एम हमारे पास गिवन है और वो क्या है 12, इसका स्केयर। तो 13 का स्केयर क्या आ जाएगा, 13 का स्केयर आ जाएगा 169 इज इक्वल टू मैयर ओ एम, इसका स्केयर, और 12 का स्केयर आ जाएगा 144। तो 169 में से 144 माइनस कर दिए तो मेरे पास आ जाएगा मैयर ओ एम और ओ एम का स्केयर। ठीक है, तो जब मैंने माइनस किया 169 में से 144 तो आंसर आ गया 25। ठीक है, तो 25 किसके बराबर है, वो मैयर ओ एम और ओ एम का स्केयर इसके इक्वल आ जाएगा। अब मुझे स्केयर खत्म करना है, तो स्केयर खत्म करने के लिए क्या करूंगा, स्केयर रूट ले लूंगा। तो लिखूंगा टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया तो ये आ गया जी 25, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू भैया ओ एम, इसका स्केयर और सारे का स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 का स्केयर रूट लिया तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और 5 आएगा मीटर, इज इक्वल टू मैयर ओ एम। तो मैयर ओ एम जो है वो 5 मीटर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो हाइट ऑफ द कॉर्ड, सो हाइट ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 5 मीटर, तो वो सेंटर से 5 मीटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है इसका फोर्थ थ्योरम। तो फोर्थ थ्योरम है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कि अगर हमारे पास किसी भी एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड ड्रा किए जाएं और वो दोनों के दोनों कॉर्ड बराबर हों तो वो सेंटर से भी बराबर फासले पर होंगे। ये हमारे पास क्या है जी, एक थ्योरम है। और इस थ्योरम के बारे में हमने सामने डायग्राम भी नजर आ रही है, इसमें देखें ए बी और सी डी जो है ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, और ये दोनों के दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से बराबर फासले पे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी कि ओ एम और ओ एन दोनों का आपस में डिस्टेंस इक्वल होगा। अब इसी से रेलिवेंट एक प्रॉब्लम भी है कि टू इक्वल लेंथ रोप, यानी कि टू इक्वल लेंथ कॉर्ड्स हैं आर टाइड इन अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड। हमारे पास एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड है जिसके अंदर दो रोप जो है वो उनको टाई किया गया है, उनको बांधा गया है। ठीक है, और वो दोनों की दोनों इस तरह बांधी गई हैं कि वो कॉर्ड बना रही हैं। अब एक चीज क्लियर है यहाँ के सर्कल के अंदर जो दोनों की दोनों रोप बांधी गई हैं वो दोनों इक्वल हैं।
याद रखिएगा थ्योरम में मैंने ये बात की है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हों तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो दोनों की दोनों कॉर्ड्स क्या है मेरे पास, कहता है कि इक्वल है प्लेग्राउंड की। ठीक है, कहता है इफ वन इज 8 मीटर फ्रॉम द सेंटर, अगर एक जो है वो सेंटर से 8 मीटर के डिस्टेंस पर हो, व्हाट शुड बी दी सेकेंड प्लेस, तो जो दूसरी होगी वो किस जगह पे होगी। अगर एक का फासला 8 मीटर है तो दूसरे वाली का फासला कितना होगा। तो याद करें अभी मैंने थ्योरम के अंदर क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड इक्वल होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अब देखें ये जो दोनों की दोनों रोप है ये तो कॉर्ड है और ये दोनों के दोनों इक्वल भी हैं। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मानेंगे कि हमारे पास इन दोनों की दोनों जो रोप्स हैं इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल है। तो जो सेकंड होगी वो भी 8 मीटर के डिस्टेंस पर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा इसका आंसर लिखते हैं हम लोग कि सेंस सॉल्यूशन के अंदर या आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सिंस कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट या रोप्स आर इक्वल, सिंस कॉर्ड्स आर, जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं वो दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब वो दोनों के दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दे मस्ट बी इक्वी डिस्टेंस, दे मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर तो यहाँ से हम कहेंगे सो द सेकंड कॉर्ड मस्ट बी 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो जो सेकंड कॉर्ड होगा वो भी सेंटर से क्या होना चाहिए, वो 8 मीटर के फासले पे ही होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जी हमारे पास आठवां थ्योरम है आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। पिछले थ्योरम में हमने ये कहा कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो सेंटर से बराबर फासले पे होंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर सेंटर से बराबर फासले पर होंगे तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है। जो पहला हमने थ्योरम किया ये वाला थ्योरम उसका कन्वर्स है। उसमें हमने ये कहा कि कॉर्ड्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस बराबर होगा सेंटर से। इसमें यह कहा गया है कि अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल उसके क्या होगा, ऑपोजिट है, यानी कि उसका कन्वर्स है। तो चलें इस थ्योरम की भी हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास आ गया कि कहता है इन अ सर्कल विद सेंटर एट एफ, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो एफ है और सर्कल के ऊपर दो कॉर्ड हैं। पहले वाला कॉर्ड क्या है मेरे पास, जी डी, और दूसरे वाला कॉर्ड क्या है मेरे पास, पी एन। ये दो कॉर्ड हैं और आप देख सकते हैं फिगर के अंदर मौजूद है कि जो दोनों का डिस्टेंस है सेंटर से वो बराबर है। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये जो मेरे पास जी डी कॉर्ड है और पी एन कॉर्ड है, ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये हमें थ्योरम ने बताया कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डी ई, यानी कि ये जो डी से ई की लेंथ है ये वाली लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि गिवन दैट, कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो एन पी है वो इज इक्वल टू 12 है, जो मैयर एन पी है वो इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और सेकेंडली ये बताया गया कि जो ई एफ है, जो मैयर ई एफ है वो ई एफ वो किसके बराबर है, वो मेरे पास मैयर एफ एम के बराबर है। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या था, ये दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये हमारे पास गिवन है। अब भी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर सेंटर से डिस्टेंस बराबर हो तो हमारे पास कॉर्ड्स बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस, क्या बताया कि सिंस जो ई एफ है, हमने कहा ई एफ बराबर है किसके, मैयर एफ एम। ठीक है, यानी कि ई एफ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जो मैयर जी डी है वो किसके बराबर होगा, वो मैयर एन पी के बराबर होगा। ठीक है,
और एन पी कितना था, एन पी तो हमें पता 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ये कहेंगे कि जो मैयर जी डी है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये आ गई कि वो जो अननोन डायमीटर कॉर्ड था मेरे पास, इस अननोन कॉर्ड की लेंथ भी मुझे पता चल गई कि ये जो अननोन कॉर्ड है ये कितना आ गया मेरे पास, 12 सेंटीमीटर का। अच्छा, पहली चीज़। अब हम पहले पढ़ चुके कि अगर हम क्या करें, सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अब मैं जो चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो बी से, सॉरी, ई से क्या है मेरे पास, डी है, यानी कि डी ई फासला है। और डी ई जो होगा वो टोटल जो जी डी है इसका हाफ होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि सिंस हमने ये देखा है कि हमारे पास जो ई एफ ई है या ई एफ है, ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जी डी के ऊपर। अगर ये जी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मैं फिर ये लिखूंगा कि जो मेरे पास मैयर ई डी होगा, मैयर ई डी या डी ई, ठीक है, दोनों तरीके लिखे जा सकते हैं, मैयर ई डी लिखें या डी ई लिखें, लाइन सेगमेंट को ये डिफाइन करता है। तो मैं लिख देता हूँ मैयर डी ई जो होगा वो टोटल जो लेंथ होगी उसका हाफ होगा। और टोटल लेंथ क्या है मेरे पास, वो मैयर जी डी है, जो टोटल जीडी। और जीडी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी और वो कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूँ 1/2 इंटू 12 सेंटीमीटर। और जब मैं कैंसिलेशन करूँगा तो विच इम्प्लाइज दैट जो मैयर डी ई है वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि उसकी लेंथ हमारे पास कितनी निकलेगी। नेक्स्ट है जी आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाली एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 कहता है इन आर राउंड टेबल डिजाइन, हमारे पास एक राउंड टेबल डिजाइन है, टू डेकोरेशंस आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो कि सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या की गई है, सिमेट्रिकली प्लेस की गई है। कहता वन कॉर्ड इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर। तो हमारे पास राउंड टेबल के अंदर क्या है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास डायग्राम कुछ यूँ बनेगी कि मेरे पास एक राउंड टेबल है, मैं उस राउंड टेबल, इसको मैं थोड़ी सी लेंथ कम कर लेता हूँ और लेंथ कम करके मैं यहाँ एक राउंड टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास आ गया एक राउंड टेबल। अब इस राउंड टेबल के ऊपर दो डेकोरेशंस हैं, दो डेकोरेशंस हैं जी। नंबर 1, पहले वाली डेकोरेशंस को मैं यूँ प्लेस कर देता हूँ कि ये मेरे पास पहली डेकोरेशन आ गई नंबर 1, और दूसरी डेकोरेशन फॉर एग्जांपल ये लगाई गई है राउंड टेबल पर, ठीक है। अब एक चीज जो हमारे पास गिवन है वो ये कि इन दोनों डेकोरेशंस का इस सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, ये भी 4 सेंटीमीटर के फासले पर है, और जो दूसरी डेकोरेशन का डिस्टेंस है वो भी मेरे पास कितना है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको ए बी कह दूं, ये मेरे पास ए बी है, और इसको मैं सी डी कह दूं, तो हमें ये बताया गया जो ए बी है वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो कहता है जो सेकंड सी डी होगी वो कितनी होगी, ये हमने क्या करना है, बताना है। अब देखिए हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर हमारे पास दोनों की दोनों जो डेकोरेशन है वो इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्ड मौजूद है। अब जब ये कॉर्ड है तो हम ये कहते हैं कि जो पहले वाला कॉर्ड है वो 14 सेंटीमीटर का है, दोनों के दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस सेंटर से वो इक्वल है। तो हमने ये पढ़ा कि अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो तो जो कॉर्ड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ फिर हम ये रेफरेंस देंगे इसका, और रेफरेंस दे के क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे सोल्यूशन। मैं लिखूंगा कि सिंस हमने ये देखा, क्या पढ़ा हमने, सिंस बोथ decorations are equidistant, are equidistant equidistant है from the center of circle, so जब सेंटर ऑफ सर्कल से इक्विडिस्टेंस है, द लेंथ ऑफ द सेकंड कॉर्ड इज आल्सो 14 सेंटीमीटर, सो द लेंथ ऑफ second
कॉर्ड इज 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास सेकंड कॉर्ड होगा उसकी जो लेंथ होगी वो भी हमारे पास कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने थ्योरम से सर्कल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया और उन थ्योरम से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन थी, उन एप्लीकेशंस को सोल्व किया। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अब मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।